क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर में शिवलिंग पर आज भी तलवार के कटने का गहरा निशान मौजूद है? और क्या आप विश्वास करेंगे कि देवराज इंद्र को मारने के लिए महादेव ने अपना त्रिशूल सिर्फ इसलिए उठा लिया था क्योंकि इंद्र ने एक छोटे से केकड़े पर हमला किया था। आखिर एक मामूली केकड़े के लिए महादेव इतने क्रोधित क्यों हुए? चलिए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। सदियों पुरानी बात है, तमिलनाडु के थिरुंदु देवनकुडी के एक पवित्र तालाब में सोने की तरह चमकने वाला एक दुर्लभ केकड़ा रहता था। लोग इसे साधारण जीव समझते थे, लेकिन असल में यह एक श्रापित गंधर्व था। ऋषि दुर्वासा के एक श्राप ने इसे यह रूप दिया था और मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक था, महादेव की निस्वार्थ भक्ति। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह केकड़ा तालाब से एक ताजा कमल का फूल अपने मुख में दबाकर निकलता और रेंगते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देता। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र भी वहां पूजा करने आते थे। इंद्र रोज नियम से 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाते, लेकिन जब भी वे गिनती करते हमेशा एक फूल कम निकलता। इंद्र को लगा कि कोई उनकी पूजा भंग कर रहा है। एक दिन क्रोध में भरकर इंद्र छिप कर बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा केकड़ा उनके चढ़ाए हुए फूलों के बीच अपना एक फूल रख रहा है। अहंकार में अंधे इंद्र को लगा कि यह जीव उनकी मर्यादा का अपमान कर रहा है। उन्होंने अपनी बिजली जैसी तेज तलवार निकाली और उस नन्हे भक्त पर जानलेवा वार कर दिया। जैसे ही तलवार चली, चमत्कार हुआ। भक्त की जान बचाने के लिए स्वयं शिवलिंग पसीज गया और उसमें एक रहस्यमयी छिद्र बन गया। वह केकड़ा बिजली की फुर्ती से उस छेद के अंदर समा गया। इंद्र की तलवार केकड़े को तो नहीं लगी, लेकिन उसका प्रहार सीधा शिवलिंग पर लगा, जिससे पत्थर पर एक गहरा घाव बन गया। तभी पूरी दिशाएं कांप उठीं। साक्षात महादेव अपना त्रिशूल लेकर प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र खुल चुका था और क्रोध इतना था कि इंद्र का अंत निश्चित था। देवताओं के हाहाकार मचाने पर शिव शांत हुए और उन्होंने इंद्र का अहंकार तोड़ा। उन्होंने बताया कि वह केकड़ा नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक था। आज भी उस मंदिर को कर्कटेश्वर मंदिर कहा जाता है। भक्त आज भी शिवलिंग पर उस तलवार के निशान और उस छिद्र को देख सकते हैं जहां वह केकड़ा समाया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव के लिए भक्त की श्रद्धा बड़ी होती है, उसका रूप नहीं। ओम नमः शिवाय।